अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी सबक आमोज कहानी लेकर आए हैं जो दिल को छू लेती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी है एक ताकतवर बादशाह और एक गरीब मगर नेक दिल लड़के की, जिसकी एक छोटी सी मेहरबानी ने एक पूरी सल्तनत की सोच बदल दी। इस कहानी में आपको मिलेगा रहम, इंसानियत और सच्ची अज़मत का पैगाम। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि बाज़ कहानियाँ सिर्फ सुननी नहीं जाती बल्कि दिल में उतर जाती है। एक ज़माने में एक ताकतवर बादशाह था जो एक वसी और खुशहाल सल्तनत पर हुकूमत करता था। उसका महल सोने से चमकता था, मगर उसका दिल अक्सर बेचैन रहता। वो सोचता था कि क्या उसके लोग उससे मोहब्बत करते हैं या सिर्फ उसके ताज से डरते हैं। इसी सल्तनत के एक दूर दराज गांव में एक गरीब नौजवान लड़का रहता था, जिसका नाम मोहम्मद ताहा था। उसके पास फटे हुए कपड़ों के सिवा कुछ न था और रोज का थोड़ा सा खाना ही उसकी कुल दौलत थी। उसके बावजूद मोहम्मद ताहा का दिल नेक था और वो हर उस शख्स की मदद करता जिसे ज़रूरत होती। एक दिन बादशाह ने भेस बदलकर एक आम मुसाफिर की तरह सल्तनत का दौरा करने का फैसला किया। सफ़र करते करते वो मोहम्मद ताहा के गांव पहुंचा। भूख और थकन से निढाल बादशाह को देखकर मोहम्मद ताहा ने अपना आधा खाना उसके साथ बांट लिया और उसे दरख्त के साए में आराम करने की जगह दी। बादशाह ने हैरत से पूछा, तुम इतने गरीब होकर भी ये सब क्यों कर रहे हो? मोहम्मद ताहा ने जवाब दिया, मेरे पास दौलत नहीं, सिर्फ मेहरबानी है और ये बांटने से बढ़ती है। ये सुनकर बादशाह बहुत मुतासिर हुआ। उसने अपनी असल शनाख्त ज़ाहिर की और मोहम्मद ताहा को महल आने की दावत दी। वहाँ उसने मोहम्मद ताहा को सोना, कीमती लिबास और आरामदेह जिंदगी देने की पेशकश की। मगर मोहम्मद ताहा ने सिर्फ इतना कहा कि उसके गांव को साफ पानी और खाने की सहूलत दी जाए। बादशाह ने उसकी ख्वाहिश पूरी की और एक अजीम सबक सीखा कि असल अज़मत ताकत या दौलत में नहीं बल्कि रहम और इंसानियत में है। इसके बाद बादशाह ने आजिज़ी के साथ हुकूमत की और मोहम्मद ताहा अपने गांव वापस लौट गया, दौलत में गरीब मगर इज़्ज़त और एहतराम में अमीर। मोहम्मद ताहा के गांव में जल्द ही कुएं खोदे गए, खेतों को पानी मिला और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई। बादशाह अक्सर दौर से इस गांव की खबर लेता और देखता कि उसकी एक मुलाकात ने कितनी जिंदगियां बदल दी है। दरबार में फैसले अब इंसाफ और हमदर्दी के साथ होने लगे और जुल्म की जगह रहम ने ले ली। मोहम्मद ताहा ने सादगी ना छोड़ी और पहले की तरह लोगों की मदद करता रहा। गांव के बच्चे उसे इज्जत से देखते और उसकी बातों से नेकी सीखते थे। वो जान गया था कि असल दौलत सोने में नहीं बल्कि दिलों में होती है। वक्त गुजरने के साथ इस कहानी ने पूरी सल्तनत में ये पैगाम फैला दिया कि एक नेक अमन भी तारीख का रुख बदल सकता है। वक्त के साथ साथ इस वाक़े की शहरत दूर दूर तक फैल गई। मुसाफिर और ताजिर जब इस गांव से गुजरते तो मोहम्मद ताहा की नेकी का जिक्र ज़रूर करते। लोग ये सुनकर हैरान होते कि किस तरह एक गरीब लड़के के अमल ने एक बादशाह के दिल को बदल दिया। ये कहानी उम्मीद की अलामत बन गई। बादशाह ने अपने दरबार में ऐलान करवाया कि जो भी ज़रूरतमंद हो उसकी मदद करना हर शहरी का फ़र्ज़ है। उसने हुक्म दिया कि सल्तनत के दूर दराज इलाकों में भी पानी, अनाज और तालीम की सहूलतें पहुंचाई जाए। अब लोग बादशाह को सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि एक मेहरबान रहनुमा के तौर पर देखने लगे। सल्तनत में अमन और खुशहाली बढ़ने लगी। मोहम्मद ताहा बुढ़ापे तक उसी गांव में रहा और नेकी का दर्स देता रहा। इसका नाम तारीख में किसी अमीर शख्स की तरह नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान की तरह याद रखा गया। बादशाह और मोहम्मद ताहा की ये कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही। इसका अंजाम यही था कि मेहरबानी कभी ज़ाया नहीं जाती और छोटा सा अमल भी बड़ी तब्दीली ला सकता है।